तो गाइस कल की 2898 एडी मूवी हमें बिग लेवल पर एंटरटेन तो करती ही है, बट एंटरटेनमेंट से ज्यादा हमें इस मूवी की माइथोलॉजी डिटेल्स ने सरप्राइज किया है। ये पूरी मूवी एक साइड और इस मूवी में दिखाए गए महाभारत सीन्स एक साइड। इस मूवी की मेन हाईलाइट है अश्वत्थामा। इस कैरेक्टर ने ही इस मूवी को शुरू से एंड तक बांधे रखा है और अश्वत्थामा से जुड़ी कई ऐसी डिटेल्स हैं जो फैंस को जरूर पता होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं अश्वत्थामा रोल को ब्रेक डाउन करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फ्रेंड्स, मूवी की शुरुआत में अश्वत्थामा अपने पिता द्रोणाचार्य की डेथ से दुखी होकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा पर ब्रह्मास्त्र का यूज करता है, जिससे पांडवों का आखिरी वंश परीक्षित गर्भ में ही मारा जाए। इसी महाभारत सीन में श्री कृष्ण अश्वत्थामा को श्राप देते हैं इमोर्टेलिटी का, बिकॉज अश्वत्थामा ने पांडवों के आखिरी वंश को गर्भ में ही मारने की कोशिश की और उसने श्री कृष्ण पर भी डेडली अटैक किया। इस सीन से हमें यह भी अंदाजा होता है कि श्री कृष्ण कितने पावरफुल हैं। श्री कृष्ण के मात्र हाथ बढ़ से ही अश्वत्थामा दूर एक मरे हाथी पर जाकर गिरता है और धरती कांप जाती है। इस सीन के बाद इमोर्टेलिटी कर्स को लेकर अश्वत्थामा एक केव में चला जाता है कल की अवतार के आने तक के लिए। महाभारत से 2898 एडी तक लगभग 5000 साल के लिए अश्वत्थामा तपस्या करता है। महाभारत सीन और इस केव सीन के बीच अश्वत्थामा ने क्या किया, मूवी इस बारे में हमें कुछ भी नहीं बताती। महाभारत सीन के बाद अश्वत्थामा के बारे में हमें बस इतना पता होता है कि जब गंगा निर्जल होगी तो कल्कि, शिवमणि और नियति अश्वत्थामा को खुद ढूंढ लेंगी और मूवी के मिड में अश्वत्थामा को कुछ ऐसे ही साइन मिलते हैं। राया नाम का ये कैरेक्टर दुश्मनों से बचते हुए अश्वत्थामा की केव में पहुंच जाता है। इसी कैरेक्टर के हाथ अश्वत्थामा की शिवमणि लगती है। एनिमीज के साथ फाइट में आप देखोगे कि जब तक अश्वत्थामा शिवमणि को अपने फोरहेड पर नहीं लगाता तब तक उसके घाव नहीं भरते और जैसे ही शिवमणि अश्वत्थामा के फोरहेड पर आती है वैसे ही उसे कोई छू भी नहीं पाता। अब गाइस, इस मूवी के सबसे मेन और हाईलाइटेड सीन्स हैं भैरवा और अश्वत्थामा की फाइट सीक्वेंस। आप इस पूरी मूवी में देखोगे कि भैरवा कहीं पर भी घायल नहीं हुआ। तो इसका कारण कुछ फैंस बता रहे हैं कि भैरवा कर्ण की एक मॉडर्न वर्ल्ड फॉर्म है, इसलिए उसका शरीर विनाशक है और ये थ्योरी काफी हद तक प्रूव भी होती है, बिकॉज अश्वत्थामा भैरवा को बहुत मार देता है, उसे हर तरीके से पत्थरों और दीवारों पर फेंकता है, बट तब भी भैरवा को एक खरोंच तक नहीं आती। और अश्वत्थामा जैसे महाबली पुरुष से लड़ना भी किसी आम इंसान के बस की बात नहीं, बिकॉज कॉम्प्लेक्स सोल्जर्स को अश्वत्थामा अपने शोल्डर पर उठाकर फेंकता है, बट भैरवा से अश्वत्थामा की फाइट लगभग बैलेंस पर छूटती है। तो ऐसा हो सकता है कि भैरवा कर्ण की ही फॉर्म होने के कारण इंजरी सर्वाइव कर जाता है। यहाँ एक थ्योरी ये भी कहती है गाइस कि ये मूवी आधुनिक यानी हाईटेक वर्ल्ड में सेट है। हमने मूवी में हर किसी को हाई टेक्नोलॉजी का यूज करते देखा है और भैरवा के पास तो सुपर सूट भी है। तो एक सूरत ये भी हो सकती है कि भैरवा अश्वत्थामा के अगेंस्ट किसी ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है जो भैरवा के वाउंड्स को इंस्टेंटली हील कर देती है, बिकॉज मूवी के लास्ट सीन में भैरवा में पावर्स तब आती हैं जब वो कर्ण के अस्त्र को छूता है। तो आखिर भैरवा कैसे अश्वत्थामा के डेडली अटैक सर्वाइव कर पाया, ये हमें क्लियर तो कल की 2898 एडी पार्ट 2 में ही पता चलेगा। गाइस, अश्वत्थामा मूवी के एंड तक सुमति की रक्षा करता है, बट भैरवा और इस मूवी का मेन विलन कमांडर मानस के बीच आने से अश्वत्थामा हार जाता है। बट जैसा कि मूवी की शुरुआत में बताया गया है कि अश्वत्थामा को ही कल की अवतार की रक्षा करनी है, तो कल की 2898 एडी पार्ट 2 में अश्वत्थामा एक बार फिर सुमति को भैरवा या फिर कॉम्प्लेक्स से आजादी दिलाएगा। क्योंकि अश्वत्थामा कर्स्ड है, इसलिए वो कल की यूनिवर्स में हमेशा जिंदा रहेगा। मे बी पार्ट 2 में अश्वत्थामा ही सुप्रीम यास्कीन को हराए। अश्वत्थामा के बारे में आपको एक और खास बात बता दूं कि जैसे मेकर्स ने महाभारत सीन में अश्वत्थामा को यंग दिखाया है और अमिताभ बच्चन सर के रूप में अश्वत्थामा लुक फैंस को काफी पसंद आया है, तो मे बी कल की यूनिवर्स में अश्वत्थामा पर कोई सोलो मूवी बनाई जाए या फिर महाभारत पर कोई मूवी बने अश्वत्थामा की दृष्टि से। इस मूवी के एंड में डायरेक्टर ने कल्कि को सिनेमैटिक यूनिवर्स का रूप दे दिया है। तो अगर अब तक इस मूवी से किसी कैरेक्टर ने हमें सबसे ज्यादा प्रभावित किया है तो वो अश्वत्थामा ही है। पार्ट 2 में हमें इस कैरेक्टर से जुड़ी और भी कई थ्योरीज पता चलेंगी, जैसे 5000 वर्षों तक अश्वत्थामा ने क्या किया, मतलब क्या उसने केव में ही अपना जीवन बिताया या फिर वर्ल्ड इवेंट्स में इंटरफेयर किया, ये जानना काफी दिलचस्प होगा। तो गाइस, कैसी लगी ये वीडियो और आपको क्या लगता है, क्या अश्वत्थामा पर सोलो मूवी बननी चाहिए या नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।